ओपन माइक ऑर्गेनाइज किया है। प्रोग्राम्स ज़्यादा होते हैं, साथ साथ हम आपका एंटरटेनमेंट भी करते हैं। साल हो जाएंगे तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमने इन 100 सालों में क्या उपलब्धि पाई है, इन 100 साल में हमने हमारे देश को कहाँ पहुँचाया है। तो ये इसलिए बहुत इसको मतलब कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने इसको एक गोल्डन एरा और मतलब कि जो की सड़क है, आप मतलब कि बाहर जाके देखेंगे, बाहर इतना सख्त कानून है, उनको इतना मतलब कि फाइन लगाते हैं इस चीज़ पे, लेकिन हमारे तो यहाँ इतना है भी नहीं। तो अगर हम ये सारी चीज़ें, हम लोग हर चीज़ सोचते हैं कि हमारा घर तुम्हारा घर, लेकिन ये देश भी तो हमारा है, ये चीज़ें भी तो हमें सोचनी पड़ेगी ना। और आप फॉर एग्जांपल आज आपकी उम्र अगर 21-20 से 23 साल की है, तो आने वाले 25 सालों में आप 47 साल की हो जाओगे। तो ये वाली जो एज है ना, इस भी बहुत सारी डिग्रियां, डिप्लोमा वगैरह के लिए भी कॉलेजेस को मान्यता दी है। और हमें विकसित करने के लिए सबसे पहले भारत से करप्शन को मिटाना पड़ेगा। हर क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में सबसे ज्यादा करप्शन है, जिसकी वजह से लोग सरकारी कामों को छोड़ के प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं, पर उधर इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कुछ लोग, जिस वजह से वो हिचकिचाते हैं। इसे हुए। भारत आज विकसित देशों की गणना में आता है, ये बोलते हुए हमें बहुत प्रसन्नता और बहुत गर्व महसूस होता है। भारत के में अनेक महान पुरुषों का जन्म हुआ, जिन्होंने अनेक प्रकार की तकनीकी योजनाओं का इस्तेमाल करते हुए भारत को न कि सिर्फ आजादी दिलाई, बल्कि इसे एक विकसित देश भी बनाया। विचार विषय, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की चाहत भारत की सबसे बड़ी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकेगी। हालांकि भौतिक विकास महत्वपूर्ण है, यह वर्ष 2047 तक के भारत के विभिन्न लक्ष्यों में से केवल एक है। सामने 2047 में हमारा भारत कैसा होगा या हम कैसा चाहते हैं, यह भाव व्यक्त कर रहा हूँ। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात करके तो पढ़ ही रही है, अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, अपनी तैयारी करके आए हैं। लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं, मैं उनसे एक बात और कहना चाहूँगी। ऑन द स्पॉट भी आप बोल सकते हैं। आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप क्या चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम में कैसा सुधार हो? आप कॉलेजेस में पढ़ते हैं, क्या ऐसी चीजें हो सकता As a social stratification, student as a status and Indian by citizenship। तो आज सभी को पता होगा कि हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं विकसित भारत के ऊपर @2047। तो विकसित भारत के ऊपर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो है वो डेवलपमेंट किया है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ 4 वर्ड, दैट इज़ गीता, GITA, गीता। G ग्राउथ, I इंफ्रास्ट्रक्चर, T टेक्नोलॉजी एंड A आत्मनिर्भर भारत। ग्राउथ में बात करें तो हमारी इकोनॉमी 10th to 5th पोजीशन आई है विद इन 9 ईयर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो चाहे वो स्टैचू ऑफ यूनिटी हो तो लेके चीख चीख कर
चीख भी मुंह से रूठ गई, जब होश में आई इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। तू ही लड़की है, सब तुझी पर प्रश्न उठाएंगे, क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकले थे रात में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों की इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है, प्रश्नों की इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, यह कहने वालों याद रखो, यह आखिरी गलती तुम्हारी भी हो सकती है। कल सड़क पर तड़पती बहन बेटी तुम्हारी भी हो सकती है। तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो, नारी का सम्मान करो। धन्यवाद। पहले एक रेडियो ही माध्यम था जिससे हम अपनी हर बात किसी से साझा करते थे, तो इसी के लिए मैं छोटी सी पोएम सुनाना चाहूंगी। सन 1947 में हमने आज़ादी पाई थी, सन 1947 में हमने आज़ादी पाई थी, बहुत से वीरों का लहू बहा तब जाकर यह सुबह आई थी। सन 2047 में हम 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, कैसा होगा यह भारत आज हम बताएंगे। न किसी के हाथ में कटोरा होगा, सभी का अच्छा बसेरा होगा, जिंदगी में नया सवेरा होगा, ऐसा महान देश मेरा होगा। सभी का एक ही विचार हो, कहीं ना भ्रष्टाचार हो, सभी के पास पढ़ाई हो, हर युवा का सपना साकार हो, सभी एक समान हो, न किसी के साथ भेदभाव हो, हम सब में एक ही जान हो, ऐसा मेरा देश महान हो। सफाई का बड़ा आकार हो, स्वच्छ भारत का सपना साकार हो, बाल विवाह जैसी प्रथाएं, बुराइयों का नाश हो, मेरे भारत का चौतरफा विकास हो, जहां महिलाओं का सम्मान हो, कोई ना गुनाह उनके साथ हो, ऐसा भारत बनाएंगे, बनाकर ऐसा भारत हम विश्व गुरु कहलाएंगे। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा, बच्चों ने पर्यावरण से लेके इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, ग्रीन गैस उत्सर्जन, सारे टॉपिक जो भी हैं उनको सबको टच किया, विज्ञान को टच किया, अंतरिक्ष को टच किया, भारत की उपलब्धियों को टच किया। लेकिन बहुत सारे अनछुए पहलू अभी भी हैं हमारे सामने, ऐसे यक्ष प्रश्न खड़े हुए हैं। आज अपनी बात करूं हूं, मुझसे जब कोई उर्दू में बोले, मुझसे जब कोई उर्दू में बोले दिल को अच्छा लगता है। मैं वकील हूँ तो मुझे वकील कहते तो अच्छा लगता है। सभी सोचते कितने अच्छे, सभी सोचते कितने अच्छे, मेरे पापा मेरा घर। सभी सोचते कितने अच्छे, मेरे पापा मेरा घर। होता है अभिमान सभी को अपने धर्म विचार। गीता को अभी से अगर पढ़ेंगे तो आपको उससे बहुत सी चीज़ें जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए मिलेंगी। दूसरा, जहाँ तक भाषा का सवाल है, ये अलग चीज़ है। ले उस स्त्री को हमने महिला बनाने का प्रयास जो हमने किए, उन लोगों का उसके बहुत एक लंबा बात हो जाएगी। नहीं, स्त्री और महिला में शब्द संसार है। जैसे राम बाबू, जो हम बोलते हैं, जो हम तय करते हैं, जो संकल्प तय करते हैं, वही हमारे जीवन में घटित होता है। तो उस संकल्पों को अगर हम जीना सीख लेंगे तो निश्चित रूप से इस देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। केवल शिक्षा से हम विकसित हो सकते हैं, लेकिन जो बात की थी, कुशलता नहीं आएगी, खुशी नहीं होगी। हम सुख तो प्राप्त कर सकते हैं विज्ञान के माध्यम से, लेकिन खुशी प्राप्त करने के लिए हमें हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स को डेवलप करना पड़ेगा। और हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो संचय से नहीं आता, वो त्याग की भावना से जो हैप्पीनेस इंडेक्स डेवलप होता है। थोड़ा हमें कुछ बोरिंग लगा, हम परेशान हो गए, तो हमको ये छोड़ करके ग्रहण करना सीखना है। हम कितना बातों को ग्रहण करते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हम आगे कैसे बनेंगे। जिसने छोटी क्लास से ही ग्रहण करना सीख लिया, वो टीचर की हर बात को जब समझेगा तो निश्चित है उसके मार्क्स अच्छे आएंगे। वो समाज में चारों ओर क्या हो रहा है उसको देखेगा, सीखेगा, समझेगा, तो निश्चित है वो समाज में अच्छा योगदान दे पाएगा। तो चाहेंगे कुछ कानून जो आपके काम के हैं, जिसमें मेनली आता है जो सोशल मीडिया का जिक्र चल रहा था, तो इसमें आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो कानून है उसके बारे में बताना चाहेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आप सब जानते हो हमारे संविधान में
स्वतंत्रता की बात की गई है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात की गई है, समानता की बात की गई है, चाहे वो समान शिक्षा हो, चाहे समान रोजगार के अवसर हों। तो जब हम अभिव्यक्ति की बात करते हैं, और वो अभिव्यक्ति एक जो शुरुआती दौर में आया, वो सबसे पहले हमारा कहा जाए तो रेडियो ही ऐसा माध्यम था जो आज हम विश्व रेडियो दिवस के रूप में यहाँ सब मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और हम जो है इस रेडियो के माध्यम से अपनी बातों को रखते थे। कई बार ऐसे पोर्न वेबसाइट्स होती हैं और कई बच्चे उसके शिकार में उलझ जाते हैं, और फिर बच्चों का भी कई बार मिसयूज शुरू हो जाता है। तो हमको ध्यान ये रखना होगा कि हम सोशल मीडिया का एक लिमिटेड यूज़ करें, अपनी पढ़ाई तक सीमित रहें। जो हमारी ऑनलाइन कोई कोर्स आता है स्कूल से, तो हम उस तक सीमित रहें। अननेसेसरी हम मोबाइल्स वगैरह यूज़ नहीं करें। आप सभी बच्चे मोबाइल पे कई बार वीडियो कॉल करते हैं, आप या वीडियो कॉल आ जाता है, आप उठाते हैं, और वो आपके मतलब का कॉल भी नहीं होता। कभी आपने सोचा कि वो वीडियो कॉल उठाने से मेरे वीडियो का मिसयूज़ हो जाएगा? आपको पता है बच्चों? नहीं पता होगा। जब कभी भी अननोन नंबर से वीडियो कॉल आती है और उस कॉल को हम उठा लेते हैं, तो क्या होता है, हमारा वीडियो उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। 99% बच्चों के वीडियोस पोर्न वेबसाइट बनाने में यूज़ किए जाते हैं। पोर्न वेबसाइट से मतलब समझते हैं बच्चों के अश्लील चित्र, अश्लील फ़ोटो, अश्लील वीडियो, ये इंटरनेट वगैरह पर डाले जाते हैं, क्योंकि उनको आपका चेहरा चाहिए। चेहरा जहाँ कैप्चर हुआ, आजकल AI का नाम आप सब सुन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो मिसयूज़ किया जाता है। तो सभी बच्चों को ध्यान क्या रखना है, कभी भी अननोन नंबर पर वीडियो कॉल आए तो आप वो वीडियो कॉल नहीं उठाएंगे। अगर कभी आपको उठाना पड़े तो आपको क्या करना होगा, कभी बाई चांस लगे कि किसका आ गया, बहुत ज़रूरी है, तो जहाँ से कैमरा है इसका, उस कैमरे को आपको बंद करना होगा। कैमरे पे अंगूठा लगा के बंद कर दीजिए और तब कॉल उठाकर देखिए कि वो कॉल किसकी आई हुई है, और आपके मतलब की कॉल नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं उठाइए। तो ये तो बात हुई आपके कि जो हम वीडियो कॉल में कहाँ दुरुपयोग हो रहा है इसका। कई बार ऐसा होगा बच्चों कि आपके पास कोई लॉटरी का मैसेज आ गया, कोई गेम बहुत चलते हैं ना, बहुत सारे बच्चे वीडियो गेम खेलते रहते हैं मोबाइल्स पर। तो ये जो वीडियो गेम वगैरह खेल रहे हैं, इससे क्या होता है बेटा कि जब आप क्लिक करते हो, आपके फिंगरप्रिंट्स भी वहाँ जाते हैं। आपका अंगूठा या उंगली, कोई भी आपका वहाँ पर फिंगर जाएंगे, आप फिंगर से चलाकर गेम खेलेंगे। ऐसे भी गेम्स होते हैं जो वो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं आपके फिंगर टिप्स। कहीं किसी भी क्राइम में यूज़ किया जा सकता है। आज कोई मैसेज आने पर आपको सीधे ही पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने हैं। कोई लॉटरी वगैरह अगर आ रही है तो उसमें कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है इसमें, जैसे ही वो आप उसमें कोई भी उसका कॉल रिसीव करेंगे या कुछ करेंगे इसे, तो वो ऑटोमेटिक पैसे बैंक खाते से कट जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर आज बैंक खाते क्या है, मोबाइल से लिंक हो चुके हैं। तो मोबाइल से लिंक होने के कारण ऑटोमेटिक पैसे कट जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए, आपका अलवर ज़िला जो है, इसका मेवात एरिया इसके लिए कुख्यात है, पूरे वर्ल्ड में कुख्यात है कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन फ्रॉड ठगी हो रही है, वो मोबाइल वगैरह की ठगी, वो इस अलवर और भरतपुर के कुछ एरिया को मिला करके पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ठगी हो रही है। और इनके तार बहुत जगह दूर दूर जुड़े हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपसे कोई, आप मान लीजिए कई बार बच्चे फ़ोन ले आते हैं स्कूल में, आपसे कोई अननोन व्यक्ति कह दे कि ज़रा मुझे फ़ोन दे दो, मुझे अपने घर बात करनी है, मेरा फ़ोन छूट गया, या कहीं ऐसा कोई मैं प्रॉब्लम में आ गया, मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो ऐसे समय में भी आपको अपना फ़ोन उसको बात करने के लिए नहीं देना है। उसको बात करनी है, वो कहीं पर भी बूथ पर जाए, कहीं बात करे, आपको नहीं देना है। वो कहीं पुलिस से संपर्क कर ले, वहाँ उसको मदद मिल जाएगी। क्योंकि उस सेकंड के फ़ोन के लिए भी वो लोग ऐसे व्यक्तियों से संपर्क में आते हैं जिनको वो बता देते हैं कि मैं इस फ़ोन नंबर से कॉल कर रहा हूँ, और वो इसमें कोई OTP आते ही वो तुरंत उस OTP को सेंड कर देते हैं। तो फ्रॉड के कितने तरीके हो गए हैं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं बची है। तो हमको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। बच्चों, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, आप लोग बहुत थक चुके होंगे। एक बात चली है जो आई थी कि महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड, बच्चियों की सुरक्षा से रिलेटेड, बहुत छोटा सा उसका 2 लाइन बताना चाहूँगी। आप बच्चे कितने लोग जानते हैं पोक्सो एक्ट आया है? जानते हो कोई कानून? नहीं जानते? जानते हो पोक्सो एक्ट के बारे में? प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज़, यानी बच्चों का लैंगिक शोषण नहीं किया जाए,
इस बारे में रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए एक कानून है। और इसमें केवल बच्चियां ही नहीं हैं, इसमें बच्चों के लिए भी हैं। हमको इस कानून के बारे में भी पता होना चाहिए कि जो भी कोई 18 साल से कम का लड़का या लड़की है, उसके साथ में कोई भी व्यक्ति अगर किसी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट से मतलब समझते हैं बच्चे आप लोग, ठीक है? जैसे किसी बच्चे के कोई ऐसे शरीर के प्राइवेट पार्ट को छूना, किसी बच्चे को अकेले बुला करके कोई गंदे चित्र दिखाना, कोई वीडियो दिखाना, कोई उससे गंदी बात करना, उसको ये कहना कि तुम्हारे एग्ज़ाम में नंबर ज़्यादा दे देंगे, तुम हमारा ये फेवर करो, है ना, ऐसा कोई बात करता है तो ये सारा कुछ सेक्सुअल एब्यूज़ की श्रेणी में आता है। इसके बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। कभी आप लोगों के स्कूल्स में आने का मौका मिलेगा तो बहुत इसमें अच्छे डिटेल से भी बताएंगे। लेकिन आज आप सब लोग ज़रूर थोड़ा थोड़ा, आपके स्कूल में कोर्स में भी पढ़ाया जाता होगा, आप लोग ज़रूर इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि हमारे साथ में कोई भी व्यक्ति कोई गलत हरकत नहीं करे, ऐसा ना करे जिससे हमें डर का भाव आए। और बच्चों, एक बात आप लोगों को विशेषकर बताना चाहेंगे, ये सेक्सुअल अब्यूज़ की घटनाएं ऐसा नहीं कि केवल लड़कियों के साथ हो रही, लड़कों के साथ ज़्यादा हो रही होती हैं, क्योंकि वो लोग आसानी से कहीं भी चले जाते हैं, रात में चले जाते हैं, दिन में चले जाते हैं, बहुत सारे दोस्त या अननोन लोगों का साथ कर लेते हैं, तो उनके साथ इस तरह की घटनाएं होने की संभावना ज़्यादा है। तो आपको चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पता होगी, 1098 1098, पता है ना बच्चों को? नहीं पता तो एक ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर याद रखिए। और एक हमारा भी हेल्पलाइन नंबर चलता है 15100, 15 फिर 100, यानी 15100, एक ये हेल्पलाइन नंबर होता है। ये हेल्पलाइन नंबर नालसा से है। नालसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। यस, तो आप लोग अपना रिफ्रेशमेंट लो, वक्त का तकाजा है कार्यक्रम समापन की ओर। और मैं सभी का इस कार्यक्रम में जिस भी रूप में जो भी जुड़े हैं, मैं नाम ले पाऊँ ना ले पाऊँ, सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आभार व्यक्त करती हूँ। खास और आज मैं रेडियो अलवर की आवाज़ की ओर से आप लोगों को एक राष्ट्रगीत सुनाना चाहूँगी। मधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं